साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा को भला कौन भूल सकता है। 16 और 17 जून को केदार घाटी में ऐसी तबाही आई कि आज 7 साल बीत जाने के बाद भी इस हादसे के निशान हमारे जहन में ताजा हैं। हालांकि राज्य सरकार के प्रयासों और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के कारण आज धाम का स्वरूप काफी हद तक पहले जैसा जरूर बन गया है। चौराबाड़ी सरोवर से आए पानी के सैलाब ने केदारपुरी समेत केदारनाथ के पैदल रास्तों पर बने बाजारों और वहां बसी आबादी का नामो निशान मिटा दिया था। हजारों तीर्थयात्रियों ने इस आपदा में असमय ही जीवन गंवा दिया। आपदा के जख्मों से उभरने की स्थानीय लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत आज केदारनाथ का कायाकल्प कर यात्रा धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। तीर्थ समाज भी आज सरकार के प्रयासों और इच्छा शक्ति की सराहना करता है। तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती का कहना है कि कम समय में जिस तरह से सरकार और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने काम किया वो काबिले तारीफ है। केदारनाथ तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। हमारे जो अजय कोटियाल जी हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ इस पुरी को सजाना संवारना अब मेरे ऊपर छोड़ दो, और वहाँ जो है 12 महीने रहने का जो उन्होंने प्रयास किया उसी का फल है कि आज केदारनाथ जो है एक अपने में अलौकिक हो चुका है। आपदा के बाद वर्ष 2014 से ही यहां पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गए थे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं केदारनाथ धाम आकर केदारपुरी को नए स्वरूप में लाने का खाका खींचा। आपदा से विध्वंस हुई केदारपुरी की सुरक्षा दीवार, 2 हेलीपैडों का निर्माण, मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवारों, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि और स्थानीय पत्थरों से गढ़वाली शैली में आस्था पथ का निर्माण भी यहां हुआ है। प्रस्तावित 5 गुफाओं में से एक गुफा भी बनकर तैयार हुई है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री एक रात रुके थे। यही कारण है कि बीते वर्ष 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इन पिछले 7 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। जिस तरह से जैसे गरुड़ चट्टी के लिए रास्ते का निर्माण किया गया, भैरवनाथ मंदिर के लिए भी रास्ता बनाया गया, जो मंदिर के आगे जो मेन एक्सेस था, मुख्य रास्ता, उसका चौड़ीकरण किया गया और उसको बहुत अच्छे पत्थरों से सजाया गया है। वो पूरा रास्ता, एक चबूतरे का निर्माण किया गया। मंदाकिनी नदी को पूरा, मंदाकिनी और सरस्वती नदी दोनों नदियों को सुरक्षा दीवार के साथ में इसको मजबूत बनाया गया है। धीरे धीरे अपने स्वरूप में लौट रही केदार घाटी में रोजगार भी अब पटरी पर लौटने लगा। पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, लेकिन इस साल यात्रा आरंभ होने से ठीक पहले कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दी और यात्रा पर ब्रेक लग गया। ऐसे में यात्रा पर निर्भर रहने वाले व्यवसायियों के सामने फिर से संकट पैदा हो गया है। कोई आपदा आई थी तो एक प्रकार से प्रयाग जनपद तो पूरा खत्म ही माना जा रहा था, क्योंकि व्यापार पर सबसे बड़ा प्रभाव केदार घाटी में ही पड़ा था। जो कि हमारे यहाँ चाहे कोई भी घोड़ा खच्चर वाला हो या पल्लेदार हो या आम व्यापारी हो, ये केदार धाम से काफ़ी प्रभावित होता था, जिससे हमारा व्यापार चलता था। लेकिन अब वो तो 2-3 साल तक जैसा भी हुआ हमने झेल दिया, और जैसे ही ये पटरी पे आ रहा था ये मौसम, तब तक ये दूसरा वायरल आ गया, ये कोरोना कोविड-19। केंद्र और राज्य सरकार ने केदारनाथ को जिस तरह से साल दर साल संवारा, उससे न केवल लोगों के दिलों से 2013 की भीषण आपदा का भय समाप्त हुआ, बल्कि आपदा से छिन्न भिन्न हुआ रोजगार भी पटरी पर लौटा। हालांकि इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ यात्रा शुरू नहीं हो पाई, लेकिन केदारनाथ में निर्माण कार्य आज भी निरंतर जारी है।